सिलेक्शन संतोष का कंफर्म है। बात समझ रहे हो? मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भगवान ने चाहा तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बावजूद भी समय से कोचिंग पे आते हैं, ठीक है, डेली आते हैं। अगर कभी छुट्टी लेते हैं तो हमको बता देते हैं कि सर जी हम नहीं, फिर भी इतनी शालीनता, पता है हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर भनक लगेगी हाँ हमारा हो सकता है ना, उनका तुरंत हाव भाव बदल जाता है। लेकिन इनके अंदर भाव नहीं बदला है। वही टीचरों के लिए सम्मान है, वही तुम्हारे दोस्तों के लिए सम्मान है, वही सबके लिए सम्मान है। और यही हम चाहते हैं, यही होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो है ना बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत दूर की सोच है इनकी, ठीक है। ये सब चीज़ें बताती है और हमको लग रहा है ऐसा है। एज ए टीचर इन सब चीज़ों को स्टूडेंट के अंदर जो ये सब चीज़ें होती हैं हम लोग देखते हैं, उसको नोटिस भी करते हैं। बात समझ रहे हो? और दूसरी चीज़, घर के यहाँ के बारे में, कोचिंग के बारे में हम कहना चाहेंगे। जैसे जो अग्निवीर के बच्चे आए थे, किसके? अग्निवीर के बच्चे आए थे। आप एक अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचें कि 2 महीने पढ़ेंगे और हो जाएगा, ठीक है। आप 2 महीने से 2 महीने की क्यों 2 महीने पहले क्यों आएंगे? आपको अगर अग्निवीर की तैयारी करनी है आप करिए, 3-4 महीने पहले से करिए, ठीक है। हमारे पास बच्चे आए थे, कह रहे थे सर हमको अलग से पढ़ा दीजिए। आमीन। हमसे बच्चे कह रहे थे अलग से पढ़ा दीजिए, लेकिन हमने अलग से नहीं पढ़ाया। देखो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अगर आप अग्निवीर की, भले अग्निवीर की तैयारी करें, लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी सी बड़ी चीज़ें एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको अग्निवीर कुछ लगेगा ही नहीं। और अपने यहाँ जो अग्निवीर के बच्चे थे, भाई कभी किसी ने सोचा था कि मैंने भी नहीं सोचा था कि सलमान भी जो है ना बताएंगे सर जी हाँ हमारा हो गया है। सलमान ने भी फ़ोन करके बताया। जितने बच्चे थे सबका हुआ है, हम कह सकते हैं 100% बच्चों का हुआ है। किसमें? अग्निवीर में। और एसएससी जीडी में जिस तरह से रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 50% बच्चे पास हुए। और मैं आपसे कह रहा हूँ जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल वाले बिल्कुल ना घबराएं। अगर 1 साल तक तैयारी करते हैं बराबर, ठीक है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, बात समझ रहे हो, हमारे यहाँ कोई भी कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आता है और वो 1 साल तक तैयारी करना चाहता है कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, वो हमसे बात कर ले। वो फीस नहीं देना चाहता है ना दे, बाद में दे दे, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ शर्तें होंगी। उसको हम साल भर पढ़ाएंगे, ठीक है। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तब उससे फीस लेंगे जाके, लेकिन उसको डेली आना होगा। जो हमारी शर्तें होंगी उसके हिसाब से उसको पढ़ाई करनी होगी। हमारा इवनिंग में क्लास चलेगा, ठीक है, तब भी उसको आना होगा। इवनिंग में इस समय हमारा क्लास क्यों नहीं चल पा रहा है? गर्मी की वजह से नहीं चल पा रहा है। पंखे हमने लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ते रहिएगा। जैसे बच्चियां हैं, आप लोगों को भी आना पड़ेगा शाम को, ठीक है। क्योंकि अगर कांस्टेबल के फॉर्म आ जाते हैं तो फिर चाहे घर से किसी को लेके आओ, भैया को लेके आओ, पिताजी को लेके आओ, ठीक है, या हमसे बात कराओ, ठीक है, तब तो मैं आपकी गारंटी ले लूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपको सारा का सारा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा जाके, ठीक है। और घर पे आपको घूमना फिरना नहीं है, घर पे अच्छे से पढ़ना है और डेली पढ़ना है, ठीक है। 1 साल तक करके देखो, ठीक है। 1 साल तक अगर इस तरीके से पढ़ाई करते रहे आप लोग ना, तो यहाँ पे ना 1 साल के बाद पहली बार वर्दी डाल के आएंगे और खड़े होंगे इसी बगल में, समझो मेरी बात। और बाकी बच्चे आपको ध्यान से सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की है, सब पूछेंगे आपसे, ठीक है। सम्मान बढ़ेगा आपका, ठीक है, इज्जत मिलेगी आपको। और ये होगा, भगवान ने चाहा 100% उड़ान डिफेंस एकेडमी के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होगा, ठीक है। हमारे अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी भी पढ़ाने की क्षमता है, हम सारी लगा देंगे आप लोगों के ऊपर, ठीक है। हर कंडीशन में हमें आपका सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, बस आप तैयार हो पढ़ने के लिए। आमिर, बात समझ में आ रही है? मंतसा, काजल, हाँ, कतई मतलब ये सोचना ही नहीं। यहाँ मालूम क्या, यहाँ 1 घंटा पढ़ाया जाए, आप घर से आओ 1 घंटा पढ़ो आके, क्या दिक्कत है? 1 घंटा पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका, अगर आप कॉलेज जाते हो बेटा, आप पढ़ाई से जुड़े रहते हो। कॉलेज नहीं जाते हो तो पढ़ाई से आपका संबंध टूटने लगता है,
ठीक है। 2-4 दिन की छुट्टी कर देते हो फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लालापुर के 2-3 बच्चे हैं, आते थे। एक लड़का था अरमान, पढ़ने में अच्छा था वो, पढ़ने में अच्छा था वो। अब उसने छुट्टी मनाना शुरू कर दिया। अब उसका कोचिंग नहीं, मन नहीं हो रहा कोचिंग आने का। ठीक है, यही होता है आपके साथ। उसको लग रहा, अब उसको लगने लगा 1-1.5 महीने नहीं है, अब उसको लग रहा हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ आपके अंदर अगर आप गैप करेंगे, ये सब करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। एक लेवल ऐसा होता है जब आप बराबर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको खुद बिलीव हो जाता है कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपकी आत्मा कहने लगती है कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक लड़का है, क्या नाम है, आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और होशियार हैं। एक बच्चा इसमें, क्या नाम है तुम्हारा, रोहित 0 से शुरू किए थे और मुझे पता है कि वो नकल नहीं करता है। कितने नंबर हैं संतोष? 20 में 17 नंबर लेके आया है। कौन रोकता है सिलेक्शन? अगर इसी तरीके से मेहनत करता रहा है, कौन रोक पाएगा? मैंने आपसे कई बार कहा है, फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, फर्क इससे ज़रूर पड़ेगा कि कम समय में आप कितना पढ़े हैं, कितना कोचिंग आए हैं। इसलिए आपको कोचिंग मिस नहीं करनी है। ये लोग देखो, ये हम तो लखविंदर को मजाक कर रहे कहते हैं, मजाक नहीं होता है, मजाक करते हैं, यहाँ के मजाक करते हैं। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, ऐसे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा कि 1 दिन आए 2 दिन गायब हो गए। कोई नहीं सिलेक्शन दिला सकता है। बेटा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले जब कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती थी 35,000 40,000, तो उसमें 10-12 हज़ार बंदे होते थे। 10-12 हज़ार लड़के फॉर्म फिल करते थे। अब क्या हो गया है, अगर वैकेंसी निकली है 50 लाख 30 लाख 40 लाख लड़के फॉर्म डालते हैं। कंपटीशन आए दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। 4 दिन के बाद जब मतलब जो है ना, आगे बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब मालूम क्या, अभी चपरासी की जगह निकले, उसमें जो लड़के IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म डालते हैं। आप सोचो, पहले जो IAS PCS की तैयारी 10 साल से 12 साल से 5 साल से कर रहा है, उसके सामने आप क्या हो? उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए उसको आपको पछाड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत आप करना नहीं चाहते, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें बहुत हम डिसअपॉइंटेड हुए आपको जो उस दिन आपका टेस्ट लिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें इनका ये बैठी हैं हमारे सामने, वो रजिया, इनके 12 नंबर हैं, 20 में 12 नंबर हैं। हम आपसे अपेक्षा थोड़ी ना करेंगे 20 में 11-12 नंबर लेके आओ। आपको 4-5 महीने पढ़ते हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं मतलब। और हमारा आपका संबंध है, हम आपको मतलब आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत मानते हैं आपको हैं, लेकिन आप भी तो हमारी थोड़ी केयर करें। हम अपनी टीचर की बात को समझें। टीचर आपसे कह रहा है कि बिटिया पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है, आप पढ़ती नहीं हो, कैसे पढ़ोगी? अब ऐसा तो है नहीं, बाबा की छड़ी तो है नहीं, हाँ रखी सिर पे, सब याद हो गया, जाओ बेटा सब हो जाएगा तुम्हारा वहाँ, ऐसा तो है नहीं। या फूंक डाल दी, जाओ सब तुम्हारे दिमाग में चला गया, जैसा पेपर आएगा वैसे मिलेगा जाके। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मालूम क्या है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, अब तुमको तो यहाँ पे रजिया को तो सबसे टॉप होना चाहिए, क्लास में सबसे टॉप होना चाहिए। काजल आई हैं, काजल को देखने से लग रहा काजल मेहनत करती हैं। अभी आंकड़े दिए जाते हैं, काजल को पता होते हैं, सब पढ़ती हैं, हमको पता है काजल मेहनत से पढ़ती हैं। और ये बैठी हैं, ये भी नहीं मेहनत से पढ़ती हैं। इनसे उस दिन कह रहे थे कि जो है पढ़ लो तब जाओ, नहीं गुरुजी जाएंगे, हमें बहुत ज़रूरी है, जाओ। जाओ भाई। शिल्पी हैं, शिल्पी मेहनत करती हैं, पता है मैं मेहनत करती हैं, क्योंकि इनके पापा से भी बात होती है, भैया से भी बात होती है। अब देखो वो ध्यान से सुन रही हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान से सुन रही हैं, ये बात कर रही हैं। इनका दिमाग चाह रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लेकिन क्या करें, खड़े सामने अखलाक सर हैं।
समझो। देखो, मेहनत से पढ़ो भाई। अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर हमारा आपका बनेगा नहीं हिसाब किताब।